हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, चूंकि हमारा विषय नहीं है, पर हमें बोले बिना नहीं रहा जा रहा। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या वालों को उल्टा सीधा बोल रहे, गाली बक रहे, ट्रोल कर रहे कि अयोध्या में चुनाव हार गए, इसको लेकर अयोध्या को गाली बक रहे, अयोध्या वासियों को गाली बक रहे। भैया हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, चुनाव के बारे में या राजनीति के बारे में तो हम नहीं बोलते। इतना कह सकते हैं कि अयोध्या वाले राम जी को बड़े प्रिय हैं। अरे जहां राम जी प्रकट हो, राम जी को अति प्रिय मोह अवध के वासी, राम जी स्वयं कहते हमें अयोध्या के वासी बड़े प्रिय हैं। अगर भारत के लोग, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कह रहा, दुनियादारी कह रही, नाक कटा दी, दुनियादारी। चुनाव हारना जीतना है, बुरा ना मानना। हिंदुत्व कभी हारता नहीं है, हिंदुत्व तो हमेशा सीखता है। हिंदुत्व या तो जीतता है या सीखता है, हिंदुत्व कभी हारता नहीं है। पर अयोध्या वासियों को गाली नहीं देना चाहिए। हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, पर भैया हमें ऐसा लगता है, और सत्य बात भी है, सत्य भी यही है, अयोध्या के वासियों से राम जी बड़ा प्रेम करते हैं, रघुनाथ जी बड़ा प्रेम करते हैं, राम जी अयोध्या वासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। हमें ऐसा लग रहा अगर आप अयोध्या वासियों को गाली दोगे, भगवान को बड़ा कष्ट होगा, राम जी को बड़ा कष्ट होगा। हार जीत तो लगी रहती, चुनाव है, कोई जीतता है कोई हारता है, पर हिंदुत्व कभी नहीं हारता है, हिंदुत्व तो सीखता है। पर आप लोग अयोध्या वासियों को बुरा न मानना, जितने लोग यहां बैठे, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, सबको भगवान मैं मान करके किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर राम जी बैठे हैं। माताओं के अंदर माता जानकी जी बैठी हैं, पुरुषों के अंदर राम जी बैठे हैं। हम लोग जब राम कथा गाते हैं तो हम लोग एक चौपाई गाते हैं। पहले के जमाने में मकानों के बाहर लिखते थे, सिया राम मैं सब जग जान, दोनों हाथ उठाकर, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोग पानी, करहूं प्रणाम जोग पानी। हम लोग सब में सिया राम में देखते हैं, पुरुषों में राम जी, माताओं में माता जानकी जी। इसीलिए अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो भगवान को ही गाली दे रहे हैं, अगर हम किसी दूसरे को भला बुरा कहेंगे तो वो भगवान को ही भला बुरा कह रहे हैं। ऐसा मान करके अगर आप जियोगे तो कभी भी आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकलेगा। पर कहना तो सरल है, मानना बड़ा कठिन। अब अभी तो कोई नहीं, पर अकेले में अगर किसी को परेशान किया जाए तो वो इतनी पीएचडी की गालियां देता है कि हनुमान जी ही बचाएं, बोलो जय सिया राम। एक बार नरसिंहपुर का एक आदमी हमारे पास आया, चंगीलाल, बोला गुरु जी हमें संस्कृत सिखाओ। हमने कहा क्यों? बोले हमने सुना है देवता संस्कृत में बात करते हैं, अगर हम मरने के बाद स्वर्ग गए और पानी मंगाना पड़ा तो फिर हमें संस्कृत नहीं आएगी, लफड़ा हो जाएगा। तो हमने धीरे से कहा ये गारंटी थोड़ी है तुम स्वर्ग जाओगे, अगर नरक गए तो। बोले गालियों में टेंशन नहीं है, अगर नरक गए तो गालियों में तो अपनी पीएचडी है। आओ, 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 बोलो सीताराम। खैर ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं। कहाँ? नरसिंहपुर में। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए भैया हमें किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना, ये हनुमान जी से ही सीखना है।
हम नहीं कह रहे, पूरी कथा हनुमान जी से जुड़ी है, ये भी बात हनुमान जी से जुड़ी है। लंका में जब रावण हनुमान जी को उल्टा सीधा बोल रहा, बांध करके मेघनाद, इंद्रजीत मेघनाद ले आया, तब मारई चरण करई बहु हासी, राक्षस मार रहे हैं, कोई गाली बक रहा, कोई ताली बजा रहा, पर धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, हाथ जोड़ करके रावण के सामने खड़े। वो हनुमान जी जो 1 मिनट में रावण की पूंछ अपनी मूंछ से उखाड़ सकते हैं, वो भी हाथ जोड़ करके कहते हैं। रावण कहता क्यों बंदर, ए बंदर। अच्छा, अगर रावण ने कहा बंदर तो हनुमान जी को कहना था हां बोल 10 कंधर बोल, पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। अरे तुमने बाग क्यों उजाड़ा, पेड़ क्यों तोड़े? तो हनुमान जी की शब्द शैली देखना, रावण बंदर कह रहा, उल्टा सीधा बोल रहा, राक्षस गाली बक रहे, और हनुमान जी की शब्द शैली क्या है? लागी भूख। हनुमान जी कहते हैं हमें भूख लगी। प्रभु लागी भूखा, भूख नहीं भूखा। हनुमान जी बोले प्रभु लागी भूखा, हमको आपके बाग में आकर भूख लगी, इसलिए हमने बाग के फलों को खाया, उसमें कुछ पेड़ टूट गए तो उसमें हमारी गलती नहीं, पर संबोधन कहां से? प्रभु, प्रभु लागी भूखा। जो रावण अपशब्द बोल रहा उसको भी हनुमान जी प्रभु से संबोधित कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम।